हेलो स्प्रिंस, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली इजराइल जो है यहाँ पे भारत से लगभग 10,000, खासकर यूपी और हरियाणा वाले इलाकों से 10,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो यहाँ काम करने के लिए जाएंगे। अलग अलग चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ जो ट्रेड यूनियंस है वो कह रही हैं कि यहाँ इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं उनका यहाँ वायलेशन हो रहा है, तो कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। वील सी अबाउट अराउंड दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज? सो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा और इन्होंने कोलैब किया है नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, और यहाँ पे एक लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है लगभग 10,000 वर्कर्स के लिए जो कि इजराइल भेजे जाएंगे, खासकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। नाउ वाइल ये जो एंडेवर है ये पासपोर्ट टू ड्रीम्स है अब्रोड अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट कंसर्न्स है, खासकर ट्रेड यूनियंस ये कंसर्न्स देती हैं कि वॉयलेशंस है, जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनका यहाँ वॉयलेशन सरकार कर रही है। अब क्या मामला है, कैसी चीजें हैं, लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, देखिए यहाँ ओपनिंग्स हैं इसराइल में, जैसे प्लास्टिक वर्कर्स हो गए या सेरेमिक टाइल वर्कर हो गए, आयरन बेंडने के काम हो गए, फ्रेम वर्कर्स हो गए, खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। और यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको एक महीने की सैलरी दी जाएगी लगभग 1.37 लाख रुपीज, जो कि होता है 6,100 इजरायली शेक्स इसे कहा जाएगा। एंड ये काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी इन द टर्म्स ऑफ दिस। एज ऑफ फरवरी 2023 लगभग 18,000 इंडियंस जो थे वो इजराइल में हैं, जो कि अलग अलग वर्क्स में है, कोई एजुकेशन में, कोई डायमंड ट्रेडिंग में, कोई आईटी में, कोई केयर गिविंग में। अब यहाँ ट्रेड यूनियंस कंसर्न्स लेती हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है ये वायलेशंस देती है इमिग्रेशन एक्ट का। इमिग्रेशन रूल जो हैं ये रिक्वायर करते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग जोन को अगर कोई जा रहा है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वो भी उसका जो ई माइग्रेट पोर्टल है वहां पे। लेकिन इजराइल जो है वो इस चीज में शामिल नहीं है, इस पोर्टल में, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। करंट सिचुएशन इजराइल में जो है, पर्टिकुलरली जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हमास के साथ, यहाँ कंसर्न है कि क्या ये माइग्रेंट जो जा रहे हैं क्या ये सेफ रहेंगे। और उन्होंने आर्ग्यू किया है जो मूव है, ये जो एथॉस है कि हम कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया से सिटीजन्स को भारत वापस लेके जाते हैं, इसके अगेंस्ट जाता है। एंड गवर्नमेंट को एक्यूज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट को पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये यूज कर रही है। अब यहाँ पे इसकी कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी हैं, सारी चीजें नेगेटिव नहीं है। वील सी द पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हियर। सो द थिंग इज यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जो जितनी अर्निंग यहाँ दी गई है लगभग 1.37 लाख की अर्निंग यहाँ अगर मिलेगी तो ये हायर है डोमेस्टिक रेट से काफी ज्यादा। और ये जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पीपल जो है, जो यूपी हरियाणा के हैं, ये अपीलिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस है। ये ज्यादा रेमिटेंसेस भारत में आ पाएंगे, पॉवर्टी में डिक्लाइन हो पाएगा, बेटर लिविंग कंडीशंस हो पाएंगी, जो फैमिलीज इंडिया में रह जाएंगी उनके लिए। इसके अलावा यहाँ टैलेंट डेवलपमेंट में थोड़ा सा यहाँ यूज हो जाएगा, जैसे कि जो हायरिंग प्रोसीजर है ये स्किल इवैल्यूएशंस एंड इंस्ट्रक्शन को बेसिकली इट मे कॉल फॉर इट, जहां से जो लोग हैं वो अपस्किल एप्लीकेंट्स वगैरह हैं वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहेंगे इंडिया में और इजराइल में। सो दिस इज द केस हियर। नाउ बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये जो एग्रीमेंट है ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, खासकर डिप्लोमेटिक या अगर कोई कमर्शियल भी यहाँ पे कॉपरेशन होना है इजराइल और इंडिया के बीच में, तो यहां पर वो आगे हो सकता है। अब इसकी कुछ नेगेटिव एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर वरीज हैं कि क्या वो सेफ रह पाएंगे, वुड दे बी सेफ, उनकी सेफ्टी के यहां पे थोड़े से कंसर्न्स हैं। ओके, दिस सेफ्टी, उनके सेफ्टी के यहाँ कुछ कंसर्न्स है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स है इंडियन लेबर्स की। एक सीजेबल जो फोर्स है वो उस एरिया में डिस्पैच होगी जहां वायलेंस ऑलरेडी चल रहा है। इजराइल पैलेस्टीन वल्नरेबल है पॉसिबल वायलेंस के लिए, बिकॉज द कंडीशंस इन द मिडिल ईस्ट आर वेरी वोलेटाइल। नाउ वनरेबल वर्कर्स बेसिकली पर्टिकुलरली वो जिनके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस नहीं पता इजराइल के लेबर रूल्स क्या है। तो यहाँ पे जो मिडिल मैन होते हैं या जो बीच में लोग हैं जो इधर से उधर इनको भेजेंगे, तो यहाँ देर आर चांसेस कि वो या एम्प्लॉयज जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। नेसेसरी है पॉसिबिलिटी, जैसे लो लिविंग कंडीशंस हो, सैलरी डिस्प्यूट्स होने लगे, डिस्क्रिमिनेशन होने लगे इनके साथ। देर आर सम पॉइंट्स लाइक दिस। एंड यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स भी रिलेटेड हैं कि अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं, वॉर कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, सो देयर आर एथिकल इश्यूज एज वेल। तो इसके कुछ इंप्लीकेशंस हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन के लिए दोनों गवर्नमेंट को एक ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन देना चाहिए, खासकर की माइग्रेंट्स के साथ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगी इजराइल में वर्क करने के लिए ये इन्हें पता होना चाहिए। एंड प्री डिपार्चर ट्रेनिंग यहाँ सरकार को देनी चाहिए, असिस्टेंस देनी चाहिए। उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स है इनको एक्सप्लॉयटेशन से सेफगार्ड के लिए या अब्यूज से सेफगार्ड के लिए डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये बहुत एसेंशियल है कि एफिशिएंट सिस्टम्स हो हमारे पास,
ताकि हम इनकी वर्किंग कंडीशंस को मॉनिटर कर सकें, लेबर लॉस को एनफोर्स कर सकें एंड इमीडिएटली ग्रीवेंसेस जो हैं वो हैंडल कर सकें। नाउ यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स की जरूरत है। ये जो इनिशिएटिव है ये एक गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का एक रोबस्ट एग्रीमेंट की बात करता है। एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि सेफ और एथिकल लेबर यहां माइग्रेशन हो सके। इसके अलावा इसमें क्लियर एग्रीमेंट्स हो, वर्किंग कंडीशंस पे कहां रखा जाएगा, वेजेस हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हो, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हो, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। इफ विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर है माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1949, देन वी हैव माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन 1975। ध्यान रहे इंडिया ने इन दोनों ही कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है और इजराइल ने 1949 के कन्वेंशन को, इसके अलावा 1953 के कन्वेंशन भी है उसको भी दोनों को रेटिफाई कर रखा है एंड भारत ने इनको रेटिफाई नहीं किया है। Now we have today's prelims practice question. The question asks you which of the following is not a potential negative implication of the large scale recruitment drive of Indian workers to Israel. Economic benefits for migrant workers and their families due to higher wages, skill development and increased employability for workers through training and certification, strengthening bilateral relations between India and Israel through cooperation, exploitation and unfair labor practices faced by vulnerable workers due to language barriers as lack of awareness. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Now we have today's main practice question. The question asks, critically analyze the large-scale recruitment drive of Indian skilled workers to Israel for construction activities. Consider the potential benefits and drawbacks, particularly focusing on the ethical concerns raised by the trade unions and the economic implications for both the countries. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.